जैसे मछुआरा मछली पकड़ने जाता, दाना ले जाता, दाना को पानी में डालता, पानी में दाना गिरता, बड़ी बड़ी मछलियां दाना खाने आती, पर कुछ दाने के बीज मछुआरे के चरणों के पास गिर जाते, पैरों के पास गिर जाते, तो छोटी छोटी मछलियां मछुआरे के पैरों के पास आ जाती और छोटी छोटी मछलियां बारीक बारीक महीन महीन दानों को खाने लगती। मछुआरा जब मछलियों को आते देखता है, जाल फेंकता है, मछलियां पकड़ी जाती, पर वो मछलियां पकड़ी जाती जो बीच में दाना खाती, जो मछुआरे के पैरों के पास पहुंच जाती, वो मछलियां नहीं पकड़ में आ पाती, वो जाल में नहीं फंस पाती। वैसे ये संसार सागर है, दाना है माया, परमात्मा है मछुआरा। जो भी माया रूपी दाना खाने जाएगा वो माया रूपी जाल में फंस जाएगा, और जो भी भगवान के चरणों में आ जाएगा वो जाल से बच जाएगा। ये माया से और विपत्ति से बचने का सर्वोत्तम उपाय है। जैसे छोटी छोटी मछलियां मछुआरे के चरणों में बच जाती, वैसे ही हम सब जीव यदि भगवान की चरण शरण को पकड़ लें, भगवान के चरणों के आश्रित हो जाएं, भगवान की लीला के आश्रित हो जाएं, केवल भगवान के आश्रित हो जाएं, तो हम भगवान के आश्रित हो जाने भर मात्र से, भगवान के चरणों में मात्र आ जाने से, बालाजी की चरण शरण में मात्र बैठ जाने से संसार रूपी माया का दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं होगा। विपत्तियां आएंगी तो, पर विपत्तियां बारीक रूप में निकल जाएंगी और हमारा बाल बांका नहीं होगा। जैसे पवन की बेग उठती है, जब पवन की बेग उठती है तो बड़े बड़े पवन की बेग में, हवा के चक्कर में बड़े बड़े पेड़ पौधे, बड़े बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े वृक्ष टूट कर गिर जाते हैं, लेकिन घास नहीं गिरती, घास नहीं उखड़ती। बोले क्यों? बोले जैसे ही हवा चलना प्रारंभ होती घास जमीन पर लौट जाती, जो जमीन पर लौट जाता वो टूटता उखड़ता नहीं है। ऐसे ही संसार में जब बड़ी बड़ी विपत्तियों की हवा तुम्हारे चारों तरफ चलने लगे, तब तुम शरणागत होकर गुरु के चरणों में, बालाजी के चरणों में गिर जाना। हवा निकल जाएगी, विपत्ति निकल जाएगी, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। इसलिए साधक को और जीव को सदैव भगवान के आश्रित रहना चाहिए। भगवान के आश्रित रहकर के जीव को भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान के भजन से, आश्रित से भगवान, हमारे संत महापुरुष कहते चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो भगवान की चरण शरण में जाता उसकी चार चीजें प्रणाम करने वाले की स्वभावता बढ़ जाती, आयु, विद्या, यश और बल, चार चीजें बढ़ जाती। इसलिए साधक को सदैव भगवान की चरण शरण में रहना चाहिए। उससे आयु, विद्या, यश और बल चारों स्वभाव तुम्हारा बढ़ेगा। आपको कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, भगवान के आश्रित हो जाने पर जिम्मेदारी भगवान की हो जाती। जैसे नाव पर दो प्रकार के लोग बैठते हैं, एक नाव चलाने वाला, एक नाव पर बैठने वाला। चलाने वाले को टेंशन नहीं होती, सबसे ज्यादा टेंशन किसको होती? जो नाव पर बैठता उसको टेंशन नहीं होती, सबसे ज्यादा चिंता नाव चलाने वाले को होती। गाड़ी पर बैठने वाले को टेंशन नहीं होती, गाड़ी के ड्राइवर को टेंशन होती है कि गड्ढा में ना गिर जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, साइड से कोई ना आ जाए। वैसे ही जिंदगी है, जिंदगी के मालिक स्वयं बनकर तुम जिंदगी चलाओगे तो टेंशन तुम्हें लेनी पड़ेगी कि गड्ढा में ना गिर जाए, घाटा ना लग जाए। पर जिंदगी का मालिक यदि भगवान को, बालाजी को बना दिया जाएगा तो टेंशन बालाजी की हो जाएगी, हम लोग सवारी बनकर जिएंगे। इसलिए
भक्त को सदैव भगवान के आश्रित होकर के जीना चाहिए, सदैव भगवान की चरण शरण में रह करके जीना चाहिए। भक्त को सदैव भगवान का स्मरण करके उनके नाम आधार पर जीना चाहिए। भगवान का नाम बड़ा कल्याणकारी मंगलकारी है। भगवान का नाम जो भी भगत आश्रित ले लेता, भगवान की शरणागति जो भी जीव ले लेता, उसे संसार में इधर उधर धक्का नहीं खाना पड़ता। एकमात्र भगवान के आश्रय से समस्त दुखों का नाश हो जाता है। भगवान ने कहा स्पष्ट रूप से, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मृति दुखम गमस्यति। जो भगवान के चरणों का स्मरण करता दुख भाग जाता है। जैसे सूर्योदय होने के कारण अंधेरा भाग जाता, जैसे सच्चाई खुलने के कारण, पोल खुलने के कारण झूठ भाग जाता, वैसे ही भगवान के जीवन में आ जाने के कारण दुख भी भाग जाता है। अच्छा, इसलिए साधक को, जीव को भगवान के आश्रित रहना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। रामचरितमानस में भगवान ने कहा है, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। जो भगवान का नाम जप करता है वो दसों दिशाओं में मंगल पाता है। दसों दिशाओं में मंगल का मतलब जहां जहां भी वो रहेगा सब जगह मंगल होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान का रूप मंगलमय है तो भगवान मंगल भवन है, मंगल भवन भगवान है। तो जब उन मंगल भवन का शरण लेंगे तो घर का अमंगल मिट जाएगा और मंगल हो जाएगा। हनुमान जी के चरणों में आने से मंगल क्यों होता? क्योंकि उनके लिए भी कहा मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। उनके रूप में भी मंगल है। तो जो भी हनुमान जी की चरण शरण लेता उसके जीवन में अमंगल हट जाता और मंगल हो जाता। कलयुग के देवता कौन है? कलयुग के राजा श्री हनुमान जी हैं। राम जी ने कलयुग का राजपाट हनुमान जी को दिया। कलिकाल में सबसे ज्यादा किस देवता की चलेगी? हनुमान जी की चलेगी। सबसे ज्यादा कौन देवता की मानी जाएगी? हनुमान जी की मानी जाएगी। कौन देवता सबसे जल्दी प्रसन्न होंगे? हनुमान जी होंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमान जी की मानी जाएगी। क्यों? हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। इसलिए उन्हीं हनुमान जी ने 300 साल पहले कलयुग में हम सब जीवों का भला करने के लिए छतरपुर, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा ग्राम में बागेश्वर बालाजी बन करके दर्शन देना प्रारंभ किया। परंतु प्रकट कब हुए? 300 साल पहले। पर नाम कब महिमा मंडित हुआ? बोले अभी 2, 4, 10, 15, 20 साल में। ऐसा क्यों हुआ? दरबार तो 3 पीढ़ी से लग रहा, हमको तो अभी पता लगा। अरे भाई, सबको सब पता नहीं होता। जब तक फटे ना पांव बीमारी का जाने पीर पराई। जब पेट खराब होता है तभी सुलभ शौचालय याद आता है? जब आंखों में मोतियां बिंद पड़ जाए तो फिर आंखों का अस्पताल याद आता है। कपड़ा फट जाए तो दर्जी की दुकान याद आती है। जिस दिन तुम व्रत रहोगे उसी दिन सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट दिखेंगे। और रेस्टोरेंट तो रोज है, पर दिखते कब है? जब तुम ज्यादा व्रत रहो तब रेस्टोरेंट दिखाई देता है। जब तुम कार लेने की सोचो तभी अलग अलग वैरायटी की कारें चलती दिखाई पड़ती हैं रोड पर। कारें तो पहले भी चल रही थी, पर कंपनी का नजर कब जाती है? जब तुम लेने की सोचो तब नजर जाती है। ये वाली बहुत बढ़िया है इनोवा। अरे भाई बोलेरो ले लो, ये भी बहुत अच्छी। अरे नहीं नहीं, फॉर्च्यूनर का तो आनंद ही अलग है। तो सब चलती हुई गाड़ियां दिखाई पड़ती।
सीताराम। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महा। आज के दरबार में अर्जियों का जो क्रम है उनको हम बुलाते जा रहे हैं। पहली अर्जी जो आज की स्वीकार हुई है, पीछे की तरफ में राजकुमार नाम के भैया बैठे हुए हैं। राजकुमार नाम के भैया पीछे की तरफ में बैठे हुए हैं, खड़े हो जाएं। हाँ, पहली अर्जी तुम्हारी ही स्वीकार हुई है। राजकुमार जी आ जाएं सामने की तरफ से, आपकी पहली अर्जी स्वीकार हो गई है। दूसरी अर्जी यहां बाएं हाथ पर उमेश नाम के भैया खड़े हैं। उमेश, दरवाजे के सामने में उमेश नाम के भैया खड़े हुए हैं। इस तरफ से सामने की तरफ आ जाएं, आपकी भी दूसरी अर्जी स्वीकार हो गई है। तीसरी अर्जी वृक्ष के पास लाल ध्वज लिए हुए, तौलिया डाले हुए जो दाढ़ी वाले बाबा खड़े हैं। आजा ठटरी के बरे, बीच से ही आना है। चौथी अर्जी सीताराम। गुरुजी दाहिने यहां कौन लगा है सेवा में? पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लिए हुए यहां बैठे होंगे, देखना जरा। माता जी, हाँ आओ माता जी, आपकी भी अर्जी स्वीकार होगी। कोने से निकल आओ, कोने से। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी महाराज की, चमीटा वाले बाबा की। नमः पार्वती पते। लाला, जो दादाजी, बूढ़े दादाजी बिल्कुल रेलिंग से टिके खड़े, यही जो पकड़े हुए हैं। हाँ आओ ताऊ, आपकी अर्जी लग गई है, बुला लो। सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर हनुमान जी की, श्री सीताराम नाम भगवान की।